नमस्कार दोस्तों, स्थिर विद्युतिकी के इस दूसरे पार्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमने इसका जो पहला पार्ट समाप्त किया था उसमें हमने आवेश के बारे में जानकारी प्राप्त की थी, उसके मात्रकों के बारे में जानकारी प्राप्त की थी और उसके दो गुणों के बारे में जानकारी हमने प्राप्त की थी। ठीक है, आज हम इसके तीसरे गुण पर चर्चा करेंगे। तो जितने भी गुण होंगे, जिन पर भी प्रश्न बनेंगे, उन सभी गुणों के बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो तीसरा गुण हमारा हो जाएगा। तो जो तीसरा गुण है हम लिखेंगे कि आवेश सदैव संरक्षित रहता है। सीधी बात यहां पर जानेंगे, आवेश सदैव संरक्षित रहता है। आवेश सदैव संरक्षित रहता है, इसका मतलब आवेश ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि ये एक रूप से दूसरे रूप में चेंज होते हैं। ठीक है, अब जैसे मानेंगे हमने बाल में इस वाले मार्कर को हमने रगड़ा, तो ये देखा जाएगा कि ऐसा भी हो सकता है कि कुछ इलेक्ट्रॉन बाल से इस मार्कर में आ गए हैं, या तो मार्कर से बाल में चले जाएंगे, या हम ऐसे कह सकते हैं किसी दो वस्तुओं को रगड़ेंगे तो एक का इलेक्ट्रॉन दूसरे में चला जाएगा, माने इसका जो इलेक्ट्रॉन इसमें चला जाएगा या इसका इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब यह होता है कि आवेश को हमने उत्पन्न नहीं किया, बल्कि एक को दूसरे में हमने कन्वर्ट कर दिया, माने एक से दूसरे में वह आवेश चला गया, बल्कि नष्ट नहीं होता है, यानी कि हम बना नहीं सकते। ठीक है, तो आवेश सदैव संरक्षित होता रहता है, यानी कि कंजर्वेशन का नियम मतलब कंजर्वेटिव होता है, यह हमेशा बदलेगा नहीं। मतलब बदलेगा मतलब यह है कि मतलब बनेगा नहीं। ठीक है, इसका मतलब यह है आवेश सदैव संरक्षित होता है, अर्थात आवेश को ना तो उत्पन्न किया सकता और ना ही नष्ट किया सकता, बल्कि एक से दूसरे में ट्रांसफर स्थानांतरित किया जा सकता है। ठीक है, उत्पन्न मतलब हम बना नहीं सकते। ठीक है, तो आवेश सदैव, बहुत तो लंबी चौड़ी नहीं बात बताएंगे इसमें। आवेश सदैव संरक्षित रहता है, यह पूछा जाता है कि आवेश किस क्या होता है, तो आवेश का संरक्षण होता है। ठीक है, अगला पॉइंट है, यहां से भी एक प्रश्न बना हुआ है, चौथा प्रश्न है। तो पॉइंट चौथा है, पहले इसको देख लेते हैं। तीसरा था, ये चौथा है, आवेश सदैव क्या होता है, संरक्षित रहता है। ठीक है, अगर इतना समझेंगे, अगर किसी भी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, ठीक है, किसी भी पदार्थ से अगर इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो क्या होगा, उस वाले पदार्थ पर जिससे इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उस वाले पदार्थ पर धनात्मक आवेश आ जाएगा, और जिसमें इलेक्ट्रॉन चला जा रहा है उस पर ऋणात्मक आवेश आ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है। अब बात समझो, इलेक्ट्रॉन का कुछ न कुछ द्रव्यमान तो है, कितना है 9.1 गुणे 10⁻31 किलो। तो इलेक्ट्रॉन का यह तो द्रव्यमान है, तो जब किसी भी परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो उस परमाणु का द्रव्यमान कुछ कम हो जाएगा, और जब दूसरे पर इलेक्ट्रॉन जाएगा तो उस परमाणु का द्रव्यमान ज्यादा हो जाएगा। इस पर भी प्रश्न पूछा गया है कि दो आवेश हैं, दो पिंड है ए और बी है, दोनों को जब सटाया जाता है, यानी कि दोनों को जब आवेशित किया जाता है, एक पर प्लस आता है दूसरे पर माइनस आता है, तो उसमें चार ऑप्शन दिए थे प्रश्न में। तो उसने पूछा है कि ए का द्रव्यमान बी के द्रव्यमान से ज्यादा है, या बी का द्रव्यमान ए के द्रव्यमान से ज्यादा है, या बराबर है, या बहुत ज्यादा कम है। तो उसमें सही आंसर था, जिस पर पॉजिटिव चार्ज था उसका द्रव्यमान कम, और जिस पर निगेटिव चार्ज था उसका द्रव्यमान ज्यादा। ठीक है, तो अगले पॉइंट पर हम चर्चा करेंगे, आवेश के स्थानांतरण में द्रव्यमान का भी स्थानांतरण होता है। अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये पॉइंट क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट था
और यह भी क्या है, पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कहेंगे इसको हम लिख सकते हैं, आवेश के स्थानांतरण में, आवेश के स्थानांतरण में, आवेश के स्थानांतरण में द्रव्यमान का भी स्थानांतरण पहली बात तो इतना जानेंगे, आवेश के स्थानांतरण में द्रव्यमान का भी क्या होता है, स्थानांतरण होता है। बहुत बढ़िया पॉइंट है, द्रव्यमान का भी स्थानांतरण होता है। अब हमने समझा तो दिया, अब हम जानेंगे इसमें, यहां पर लिखेंगे कि अगर पॉजिटिव चार्ज आता है, यहां पे देखो साइड में लिखते हैं, पॉजिटिव आवेश या चार्ज आने पर, पॉजिटिव आवेश आने पर द्रव्यमान घटता है, द्रव्यमान घटता है। पॉजिटिव आवेश आने पर, यानी पॉजिटिव चार्ज आने पर आवेश द्रव्यमान घटता है, और निगेटिव चार्ज आने पर, निगेटिव चार्ज आने पर द्रव्यमान बढ़ता है। ठीक है, चूंकि इलेक्ट्रॉन का भी क्या होता है, द्रव्यमान होता है, लेकिन बहुत कम द्रव्यमान होता है। फिर भी अगर इस तरह से प्रश्न आए कि किसका द्रव्यमान ज्यादा होगा, किसका कम होगा, तो पॉजिटिव वाले का द्रव्यमान कम और निगेटिव वाले का द्रव्यमान ज्यादा होता है। ठीक है, इस पर एक क्वेश्चन पूछा गया था, कह रहा है कि दो बराबर द्रव्यमान के गोलों, इसमें क्वेश्चन एक पूछा गया है, इसको देख लेंगे, दो बराबर द्रव्यमान के गोलों ए व बी, ए व बी को क्रमशः प्लस क्यू व माइनस क्यू आवेश दिया जाता है। ठीक है, दो बराबर, अच्छा दो बराबर अगर है तो उसको हम दो समरूप गोले भी कह सकते हैं। दो बराबर द्रव्यमान के गोलों को दो हम समरूप गोले भी कह सकते हैं। एक जगह समरूप करके पूछा, एक जगह ऐसे करके पूछा है। ठीक है, तो कह रहा है यदि आवेशन के पश्चात, यदि आवेशन के पश्चात, यदि आवेशन के पश्चात, यदि आवेशन के पश्चात, क्योंकि ये जो दिया गया है, आवेश दिया गया है, तभी तो प्लस माइनस आया, इसका मतलब आवेशन के पश्चात इतना है। तो आवेशन के पश्चात इनका द्रव्यमान क्रमशः, इनका द्रव्यमान क्रमशः है यम ए व यम बी हो, तो यम ए व यम बी हो तो यम ए, तो यम ए व यम बी में यम ए व यम बी में संबंध होगा, में संबंध होगा। ये बढ़िया सवाल है, इस पर एक प्रश्न, जिस पर जहां पर जैसे प्रश्न पूछा जाएगा सबके बारे में हम जानकारी देंगे।
तो दो बराबर द्रव्यमान या दो समरूप गोलों ए व बी को क्रमशः ए व बी को क्रमशः प्लस क्यू व माइनस क्यू आवेश दिया जाता है। ठीक है, यदि आवेशन के पश्चात, जब हमने इसको आवेशन करने के बाद आवेशन कर दिया तो इनके द्रव्यमान क्रमशः यम ए व यम बी हो तो यम ए व यम बी में संबंध होगा। तो इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं, पहला दिया गया हमें ऑप्शन यम ए का द्रव्यमान यम बी के द्रव्यमान से बराबर होगा। दूसरा ऑप्शन हमें दिया गया है यम ए का द्रव्यमान कम होगा यम बी के द्रव्यमान से। तीसरा ऑप्शन दिया गया था यम ए का द्रव्यमान ज्यादा होगा यम बी से। और चौथा ऑप्शन है यम ए का द्रव्यमान बहुत बहुत कम हो जाएगा यम बी से। यम ए का द्रव्यमान ऐसे लिखते हैं उल्टा करके, तो ये भी सही हो जाएगा ना। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा कि प्लस आने की वजह से प्लस वाले का द्रव्यमान यम ए है, माइनस वाले का यम बी है, तो क्रमशः शब्द हमने लगाया है, तो इसका द्रव्यमान कम इसका द्रव्यमान ज्यादा। तो सही आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? बी वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन बी, यम इज लेस देन यम बी। तो इस तरह से इस पर एक प्रश्न आपको ऐसे मिल सकता है। ठीक है, चलिए ये हमारा हो गया चौथा पॉइंट, और हमने इस पर एक सवाल कर दिया, क्योंकि जहां जहां पर हमें मिलेगा कि हाँ सवाल इस पर हो सकता है उस पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट हम लेते हैं यहाँ पर आवेश के गुणों पर। ठीक है, समझ में आया बात? जितने भी पॉइंट दिए जा रहे हैं सब पर प्रश्न। अगला पॉइंट है आवेश क्वांटीकृत होता, सीधी बात। चौथा पांचवा, इस पर भी बहुत सारे सवाल बने हुए हैं। पांचवा, आवेश क्वांटीकृत होता है, क्वांटीकृत होता है। इसका क्या मतलब है? क्वांटीकृत का मतलब किसी छोटी से छोटी राशि को किसी पूर्ण गुणक के रूप में लिखना। जैसे एक इलेक्ट्रॉन से छोटा आवेश होता नहीं है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के रूप में अगर हम लिखना चाहें तो एक इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इससे छोटा आवेश नहीं संभव है, यानी कि सबसे छोटा आवेश यह है। तो इसको अगर हम पूर्ण गुणक के रूप में लिखें, पूर्ण गुणक का मतलब जैसे अगर हमें किसी का Q लिखना हो तो एक इलेक्ट्रॉन के बराबर लिखो, एक इलेक्ट्रॉन के बराबर लिखो, या 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर लिखो, 3 इलेक्ट्रॉन के बराबर लिखो, 4 इलेक्ट्रॉन के बराबर लिखो। ऐसे अगर n इलेक्ट्रॉन तो n इलेक्ट्रॉन के बराबर लिखो, यह सही बात होती है। लेकिन अगर हम ऐसे लिखते 1.2 इलेक्ट्रॉन लिख देते हैं, 3.4 इलेक्ट्रॉन लिख देते हैं, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि पूर्णांक के रूप में नहीं लिखेंगे बल्कि हम क्या लिखेंगे? पूर्ण गुणक के रूप में। माने कोई पॉइंट नहीं आना चाहिए, पॉइंट में नहीं आना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब भी किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन माने आवेश आता है तो इलेक्ट्रॉन का उतना गुना आता है। मतलब इलेक्ट्रॉन जितना है इसका अगर जो भी आवेश इससे ज्यादा जब भी आएगा तो ये इसका दुगुना आएगा। 16 दूना 32, फिर 3 करेंगे 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना, 7 गुना, ऐसे होकर माने n होता है, n गुना होता है। इसी को कहते हैं पूर्ण गुणक होता है। ठीक है, क्वांटीकरण। तो किसी भी छोटी से छोटी राशि को पूर्ण गुणक के रूप में लिखना क्या कहलाता है? क्वांटीकरण। अगर हम आवेश का क्वांटीकरण करें तो क्या होता है? आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश को पूर्ण गुणक के रूप में लिखना आवेश का क्वांटीकरण कहलाता है। बात समझ में आ गई? बस क्वांटी का मतलब क्वांटम मतलब एक ऊर्जा की पैकेट होती है, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के आवेश जो इकट्ठा होता है माने 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, इनको अगर हम
गुणक के रूप में, पूर्ण गुणक के रूप में लिखते हैं जैसा कि लिखे हैं, तो उसको हम कहते हैं क्वांटीकरण। तो आवेश का क्वांटीकरण की बात, ठीक है। किसी भी वस्तु का आवेश, ऐसे लिख देते, सीधे लिखेंगे। क्वांटीकरण मतलब समझ गए ना। तो चलो अभी लिखेंगे, इसको हम समझा दिए, यहाँ पे लिख देते, आवेश का क्वांटीकरण होता है। तो क्या होता है, इसको थोड़ा सा, किसी भी वस्तु का आवेश, ऐसे लिख देते हैं, किसी भी ऐसे लिखें, किसी भी वस्तु का आवेश, किसी भी वस्तु का आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणक होता है। जिसे आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। क्वांटीकरण का मतलब होता है किसी छोटी राशि को पूर्ण गुणक के रूप में लिखना। तो यहाँ आवेश का क्वांटीकरण है, तो आवेश का क्वांटीकरण माने आवेश, किसी भी वस्तु का आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश का अगर हम पूर्ण गुणक के रूप में लिखते हैं, जैसा कि इलेक्ट्रॉन है, इसको 1 2 3 4 ऐसे लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये जो होता है गलत है, यह क्या है, सही है। तो पूर्ण गुणक होता है जिसे आवेश का क्वांटीकरण कहते, ठीक है। तो यहां पर हमने जान लिया, एग्जाम्पल के रूप में इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है इतना, और यह हमने बताया कि ऐसे ऐसे हम इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। यह हम नहीं लिख सकते। तो किसी भी वस्तु का आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणक होता है, जिसे आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं, ठीक है। इस तरह से हमने इसको देख लिया। अच्छा, एक इसमें है, यहां पर हमने बताया कि अगर एक इलेक्ट्रॉन का आवेश पूछे, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश अगर पूछता है, तो एक इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है 1.6, तो चिन्ह माइनस लगता है, लेकिन कैलकुलेशन में इस माइनस का प्रयोग नहीं करेंगे। 10⁻−19 कूलम, सही है यहाँ तक। तो हमने एक इलेक्ट्रॉन के बारे में जान लिया, एक इलेक्ट्रॉन के लिए है। और अगर हम किसी भी वस्तु का आवेश अगर हमें लिखना हो, किसी भी वस्तु का आवेश अगर लिखना हो, किसी भी वस्तु का आवेश अगर हमें लिखना हो, Q बराबर होता है यानी, ठीक है। देखो यहाँ पर यानी आया है ना, तो ऐसे लिखते, किसी भी वस्तु का आवेश होता है यानी। Q बराबर क्या है, Q बराबर यहाँ पर है आवेश, N बराबर है इलेक्ट्रॉन की संख्या, और N तो आप जानते हो क्या है, इलेक्ट्रॉन है। N के बारे में आपको जानकारी है, N क्या है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यह हो गया। अब इस पर एक प्रश्न पूछा गया था, मतलब प्रश्न आपसे मिल भी सकते हैं इस पे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। तो आवेश का क्वांटीकरण होता है यानी कि इलेक्ट्रॉन के आवेश को पूर्ण गुणक के रूप में लिखना। क्वांटीकरण होता है किसी भी वस्तु का आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणक, जैसा कि हमने यहाँ पर बता दिया। अब हमें प्रश्न एक पूछा गया है, ऐसे प्रश्न को सीधे लिख देंगे, थोड़ा आइडिया आपको मिल जाएगा कैसे कैसे प्रश्न पूछा जा सकता है। आपको ऐसा ना लगे कहीं फालतू बताया जा रहा हो, लेकिन सभी प्रश्न आए हुए हैं। अगला पॉइंट हम देख लेते हैं इस पर जल्दी से। आवेश के क्वांटीकरण पर Q बराबर यानी पर हमें सवाल पूछे जाते हैं, इस पे हम देखेंगे। चलिए और आगे है, इसमें सवाल पूछा गया है, मूल आवेश के क्वांटीकरण से आप क्या समझते हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। मूल आवेश, मूल आवेश इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन से छोटा आवेश नहीं होता। मूल आवेश के क्वांटीकरण से आप
क्या समझते हैं, पूछा गया है, आप क्या समझते हैं? ठीक है, पहली बात तो यह पूछा गया है कि मूल आवेश क्वांटीकरण, मूल आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश से आप क्या समझते हैं और उसकी क्वांटीकरण से क्या। फिर इसमें पूछा गया है कि क्या किसी कण पर क्या क्या किसी कण पर 1.6, यहाँ पर लिख देते हैं, किसी कण पर 1.6 इंटू 10⁻⁻20 कूलाम 20 कूलाम आवेश हो सकता है, आवेश हो सकता है। इसको स्पष्ट करने के लिए हम बता रहे हैं, ठीक है। स्पष्ट क्या होगा, क्या किसी कण पर आवेश हो सकता है, और ये पूछा है कि क्या इतना भी हो सकता है, वाह, 2.4 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम हो सकता है। तो इसका आंसर सीधे होगा, मूल आवेश के बारे में हमने जान लिया, किसी भी वस्तु का आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणक के रूप में गुणक होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, आवेश का क्वांटीकरण। तो इसका तो हमने तो लिख दिया, लेकिन क्या किसी कण पर आवेश हो सकता है, तो इसका आंसर है, तो इस वाले का आंसर हो जाएगा पहले का। इसमें हमने लिख लिया पहला, इसको हमने यहां बना दिया है दूसरा, ठीक है, और बाकी परिभाषा हमने लिख दी है। तो पहले का आंसर होगा नहीं, नहीं हो सकता, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पर जो भी आवेश होता है 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम आवेश होता है। यहाँ पर 20 दिया है, 20 कैसे होगा भाई, इसका क्वांटीकरण थोड़ी करते हैं हम, किसका करते हैं, 1.6। क्योंकि दूसरी बात यह है कि जब भी आवेश को देखना होता है तो इसी कोटि का होना चाहिए, आवेश किसमें हो, हमेशा 10⁻⁻19 कोटि का होना चाहिए, और यह वाली वैल्यू जितनी होगी उसका दुगुना होता जाएगा, माने उसका n गुना होता जाएगा, यह वाली पावर वही रहनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर पावर सही है लेकिन पॉइंट में दिया है, तो इस वजह से यह भी हमारा दूसरे का उत्तर भी क्या हो जाएगा, नहीं हो सकता, ठीक है। तो इस तरह से हमने इनमें जो भी प्रश्न दिए गए इस पर हमने देख लिए, ठीक है। और एक चीज है इसमें पूछता है और चीजें, कि अगर किसी भी पदार्थ पर यदि किसी, देखो ये दिया था इसमें, क्या किसी कण पर इतना आवेश हो सकता है, थोड़ा इसको हाईलाइट कर देते हैं, सही तो आवेश हो सकता है, और उत्तर हमारा आ गया नहीं हो सकता, ठीक है। और इसमें जो प्रश्न है, यदि किसी पदार्थ पर, कण पर लिखेंगे, यदि किसी कण पर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव आवेश है, पॉजिटिव चार्ज है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी, कमी। यदि किसी कण पर पॉजिटिव आवेश है तो इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाती है, कमी होती है, ठीक है। और यदि किसी कण पर, यदि किसी कण पर निगेटिव आवेश है तो उसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता
यदि किसी कण पर पॉजिटिव आवेश है या चार्ज है तो उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, और यदि किसी कण पर निगेटिव आवेश है तो उसमें इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी, अधिकता। ठीक है, ये भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है। अब इसमें हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, थोड़ा देख लेते हैं समय है कि नहीं है। अब हम वैसे एक क्वेश्चन कर ले, किसी वस्तु को एक कूलाम देने के लिए। अच्छा, एक सवाल यहाँ पे कर लेते हैं, क्वेश्चन है क्वांटीकरण पर सवाल है कि किसी वस्तु को एक कूलाम आवेश देने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन हटाने होंगे। इसमें पूछा गया है किसी वस्तु को एक कूलाम प्लस एक कूलाम आवेश देने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन हटाने होंगे, के लिए कितने इलेक्ट्रॉन हटाने होंगे। तो सॉल्यूशन आप देखेंगे कितने इलेक्ट्रॉन हटाने होंगे। किसी वस्तु को एक कूलाम का क्या कर देना हमें, माने प्लस एक कूलाम का आवेश देने पर कितने। तो पहली बात कितना कितना पूछा, तो यहाँ पर Q बराबर कितना दिया, एक कूलाम। एक इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, और हमें जो दिया गया है N का मान हमसे पूछ रहा है। चूंकि हमें पता है Q बराबर होता है N, इस वाले फार्मूले से यूज करेंगे तो N बराबर हो जाएगा Q/E। 1 में कितना हो जाएगा, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यह हो जाएगा 10/16, और यह पावर ऊपर जाएगी और 19 हो जाएगी। कुल मिलाकर इसका जो आंसर आएगा, ठीक है, 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन क्या किए गए होंगे, हटाए गए होंगे। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन, 6.25। या ऐसे पूछा जाएगा एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऐसे भी प्रश्न पूछा जाएगा एक कूलाम आवेश में। तो सीधे याद करना है 6.25 × 10⁻18 माने 10⁻18 प्लस 18 है, माइनस 18 नहीं है। ठीक है, तो यह था हमारा आज का, इतना पॉइंट हमने यहाँ तक पढ़ लिया। अब हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, जो तीसरा पार्ट होगा आवेश के क्वांटीकरण पर कुछ प्रश्नों को करेंगे, फिर बाकी प्रॉपर्टी के बारे में चर्चा करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारे वीडियो को शेयर करिएगा, और इंटर वालों के लिए बहुत लाभदायक होने वाला है। बहुत अच्छे अच्छे कंसेप्ट आपको देखने मिलेंगे। तो अगर चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करना, लाइक शेयर करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।